another video। इस वीडियो में बेसिकली हम सीखने जा रहे हैं जो कॉटलिन का एक बहुत मेन फीचर है, जो कि है एपीआई को इंटीग्रेट करना। राइट, अगर हम कोई भी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हमारे पास एक बैकएंड होगा ही होगा। अगर हमारे पास एक बैकएंड है तो हमें उसको इंटीग्रेट करना होगा एपीआईज के थ्रू अपने एप्लीकेशन में। राइट, सो कॉटलिन में अगर आपको एपीआई इंटीग्रेशन करनी है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा, जो कि मैं आपको इस आने वाली वीडियो में पूरा समझाने वाला हूँ डिटेल में। सो इस वीडियो में बेसिकली हम वीवीएम को फॉलो करने वाले हैं, विच इज़ मॉडल व्यू व्यू मॉडल स्ट्रक्चर, जो काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है और बड़े एप्लीकेशंस में काफ़ी सिंपली इंटीग्रेशंस को इंटीग्रेट करवाता है। लाइक काफ़ी आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं एपीआई को कि बिना किसी हैसल के। राइट, सो सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ कि ये किस तरीके का ऐप है। राइट, आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा है, लाइक आईडी, नेम, ईमेल आईडी, देन स्टेटस एंड देन उनका जेंडर। तो बेसिकली ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है ये एपीआई से आ रहा है। इसको हम चाहे तो हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से, और फिर हम चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं। लाइक कुछ भी डेटा जो है हमारे पास आएगा। अगर हम चाहे तो यहाँ पर एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये सब चीज़ें हम एपीआई के थ्रू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ऐप का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन की वर्किंग पे। सो सबसे पहले तो हमारे पास एक डेटा मॉड्यूल होगा, एक डीआई मॉड्यूल होगा और एक ऑब्वियसली एक यूआई मॉड्यूल होगा। हम इसमें डैगर हिल्ट का भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ताकि हमारे इन जो व्यू मॉडल्स को प्रोवाइड करनी है हमें रेपोजिटोरी या फिर जो भी डिपेंडेंसीज हमें प्रोवाइड करानी है वो सीमलेसली काम कर पाए। सो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो लिंक प्रोवाइडेड है गिटहब का, वहाँ से ये सारी डिपेंडेंसीज जो मैंने ऐड की हैं, रेट्रोफिट की, लाइफ साइकिल की, ये सारी अपने आप इंपोर्ट करें, क्योंकि रेट्रोफिट एक ऐसी लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जो आपको एपीआई इंटीग्रेशन में मदद करता है। और डैगर की इम्प्लीमेंटेशन से यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्थ व्यू मॉडल, हेल्थ नेविगेशन, प्लस यहाँ पर आपको कॉटलिन कैप्ट को अनेबल करना है और डैगर की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ भी करना है। प्रोजेक्ट लेवल पे आपको ये बिल्ड स्क्रिप्ट वाला कोड का जो स्निपेट है ये आपको ऐड करना है। सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। लाइक आई होप कि आपने ये 3 मॉड्यूल्स बना लिए हैं। आपको एक डेटा पैकेज बनाना है, एक डीआई बनाना है और एक थीम बनाना है। उसके बाद क्या करना है आई विल टेल यू। सो लेट्स स्टार्ट। पहला काम हम करने वाले हैं वो है हमें अपने मॉडल्स को डिफाइन करना होगा। सो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ डेटा पैकेज के अंदर आएँ। देन डेटा पैकेज के अंदर आपको आके न्यू पे क्लिक करना है। देन पैकेज पे आके आप सिंपली यहाँ पर मॉडल टाइप करके एंटर करें। देन यू विल बी लैंडेड समवेयर हियर। आपको एक मॉडल ऐसा पैकेज बन के आएगा। अब इस पैकेज के अंदर आपको एक कॉटलिन क्लास बनानी है, डेटा क्लास। इसका नाम आप रखिए यूज़र रिक्वेस्ट। अब ये डेटा क्लास करती क्या है, लाइक इसका काम क्या है? सो ये डिफाइन करती है डेटा स्ट्रक्चर को, जैसे कि अगर कोई डेटा क्लास है यूज़र या प्रोडक्ट या फिर एसेट्रा, ये बेसिकली मैनेज करती है बिजनेस लॉजिक को और डेटा ऑपरेशंस को इंटरैक्ट करने में हेल्प कराती एपीआईज, डेटाबेस और जितने भी अदर डेटा सोर्सेज हैं। देखो, ये क्लासेस रिप्रेजेंट करती हैं कि डेटा एक्चुअली में दिखने कैसे वाला है। यूजुअली अ कॉटलिन डेटा क्लास, लाइक कॉटलिन में ये डेटा दिखने कैसा वाला है। ठीक है, कि अगर हमें एपीआई से इंटीग्रेट मतलब इंटरैक्ट करना है तो हमें डेटा क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। देखो, हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो है हमें यूज़र को डेटा गेट करना है, लाइक कितने यूज़र्स हैं, डेटा पोस्ट कराना है, डेटा अपडेट करना है और डेटा डिलीट करना है। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये 4 ऑपरेशंस मेन होते हैं एपीआई कॉल में, रेस्ट एपीआई के कॉल में बेसिकली। सो रेस्ट एपीआई में जनरली ये 4 मेथड्स होते हैं: गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट डेटा एपीआई से फैच करने के लिए, पोस्ट जो डेटा आ रहा है उसको पोस्ट कराने के लिए, लाइक डेटा भेजने के लिए। सपोज आपने यूआई में कुछ एंटर किया और आप उस डेटा को भेजना चाहते हैं तो डेटा पोस्ट कराने के लिए पोस्ट। पुट अपडेट करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। डिलीट नाम से क्लियर है, डिलीट करने के लिए काम होता है। सो सबसे पहले हम अपने डेटा क्लास बनाते हैं।
डेटा क्लास, इसका नाम हम देते हैं यूज़र रिक्वेस्ट। ठीक है, अब यूज़र रिक्वेस्ट में अगर कुछ भेजेगा तो क्या क्या भेज सकता है? सबसे पहले नेम, ये स्ट्रिंग के टाइप का होगा, लाइक नेम हमेशा स्ट्रिंग में होता है। देन वी हैव जेंडर, जेंडर भी ऑब्वियस स्ट्रिंग में होगा। देन उसके बाद वी विल हैव ईमेल एंड देन स्टेटस, ऑब्वियसली ईमेल भी हमारा स्ट्रिंग होगा। एंड देन लास्ट होगा हमारा स्टेटस। स्टेटस क्या है? बेसिकली स्टेटस एक्टिव है यूजर की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे को कैसे पता चला कि यही से यही चीजें यूजर के रिक्वेस्ट में जाएंगी। लाइक वो तो कुछ भी हो सकता है। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। अगर आप इस वेबसाइट पे आएँ gorest.co.in और आप यहाँ पर लॉग इन करें तो आपको एक टोकन मिलेगा। उस टोकन को आप यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। बेसिकली हम इस वेबसाइट का यूज़ करके कुछ फेक कॉल्स करने वाले हैं, लाइक डेटा पोस्ट कराना, गेट कराना। तो ये हम इस वेबसाइट की मदद से करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी कोई बैकएंड है नहीं डेडिकेटेड, तो बैकएंड को मिमिक करने के लिए बेसिकली ये काम हम कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा है। नेम, जेंडर, ईमेल, स्टेटस। नेम, जेंडर, ईमेल, स्टेटस। यहाँ से मुझे पता चला कि यूजर रिक्वेस्ट पे क्या जाएगा, राइट? सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक तो हो गया यूजर रिक्वेस्ट। अब एक हम दूसरी डेटा क्लास बनाते हैं, इसका नाम हम देते हैं यूजर रेस्पॉन्स। लाइक यूजर का रेस्पॉन्स अगर हमें पोस्ट कराना है तो रेस्पॉन्स पोस्ट कराने के लिए बेसिकली हमारे पास एक आईडी होनी चाहिए। आईडी टाइप इंटीजर होगी। देन हमारे पास वैल नेम होगा, नेम will be of type string. Similarly हमारे पास एक होगा email of type string and gender and status ये सेम हम कॉपी कर लेते हैं। इनफैक्ट ये तीनों ही कॉपी कर लेते हैं, ये चारों की जरूरत हमें पड़ने वाली है, नेम, ईमेल, जेंडर, स्टेटस की। जस्ट एक एक्स्ट्रा पैरामीटर इसमें ऐड होगा, वो है हमारा आईडी का, कि किस पर्टिकुलर आईडी के रिगार्डिंग हम डेटा पोस्ट कराना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमें कुछ अपडेट करना है तो हम जाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए अपडेट करेंगे, तो उस यूज़र की एक पर्टिकुलर आईडी होनी चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा कि हम किस यूज़र के लिए डेटा अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, सो हमने अपने डेटा क्लास को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो मेन पार्ट है वो है हमारे एपीआई का इंटरफेस डिफाइन करना। ठीक है, सो लेट्स हैव अ इंटरफेस, इसका नाम देखते हैं GoRest API, क्योंकि हम इसी वेबसाइट का यूज कर रहे हैं GoRest का। ठीक है, ओके। सबसे पहला मेथड हम क्या यूज करने वाले हैं? गेट का। हम सबसे पहले गेट मेथड का यूज करेंगे, हमें रेट्रोफिट के थ्रू प्रोवाइडेड है गेट। अब हम क्या गेट करना चाहते हैं? एपीआई से हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यूजर्स। अब मुझे कैसे पता चला कि हमें क्या चाहिए? फिर से मैं कहूँगा कि आप इस वेबसाइट विजिट करें, आपको मैं दिखाता हूँ। इसका डेटा पोस्ट करने के लिए एंड पॉइंट्स देखिए, यूज़र, यूज़र आईडी, अगर आपको डेटा पोस्ट करना है, डेटा गेट करना है, देन अगर आपको डेटा पोस्ट करना है उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए तभी है, अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए उसकी आईडी। सो लाइक आपको अगर कुछ गेट करना है तो आपको यूज़र्स तो चाहिए होंगे, गेट यूज़र डिटेल्स। अगर आपको यूज़र डिटेल्स चाहिए सो यू नीड टू हैव दिस एंड पॉइंट। ओके, ये रहा। अगर एक नया यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ये पूरा यूआरएल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको किसी यूज़र की डिटेल्स चाहिए, सपोज आपको चाहिए पब्लिक V2 यूज़र्स और यूज़र आईडी है, अगर आपको इस यूज़र के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए तो आप ये वाली एपीआई को हिट करेंगे। ठीक है, सो लाइक इसमें सब कुछ दे रखा है। इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हमें इतना तो क्लियर है कि हमें क्या चाहिए, हमें यूजर चाहिए। ठीक है, अब हम एक सस्पेंड फंक्शन बनाएंगे। लेट्स हैव अ सस्पेंड फंक्शन, इसका नाम हम देते हैं गेट यूजर्स। ओके, अब इसके पैरामीटर्स में हमें कुछ पास करना पड़ेगा और ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न करेगा, राइट? ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा रेस्पॉन्स। किस टाइप का? हमें रेस्पॉन्स रिटर्न होना चाहिए, एक लिस्ट।
लाइक ये हमें क्या रिटर्न करने वाला है, लिस्ट ऑफ यूजर्स रिटर्न करेगा। हम क्या फेच करना है यूजर से, हम जितने भी यूजर एपीआईज में अवेलेबल है वो फेच करना चाहते हैं। तो ये जो मेथड है गेट यूजर्स, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें ढेर सारे यूजर्स हैं और हर यूजर का कुछ एक टाइप होगा। हर यूजर किस टाइप का होगा, हर यूजर के पास एक आईडी होगी, नेम होगा, जेंडर होगा, ईमेल होगा और स्टेटस होगा। ये रेस्पॉन्स हमें एपीआई से मिलेगा, यानी हर एक यूजर इस टाइप का होगा। तो हमें जो रेस्पॉन्स चाहिए वो रेस्पॉन्स होगा एक लिस्ट, और लिस्ट किस टाइप की होगी, लिस्ट होगी यूजर रेस्पॉन्स टाइप की। ठीक है, अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, इस मेथड में कुछ और भी चीजें चाहिए होंगी। क्या चाहिए होंगी, एक हेडर चाहिए होगा। हेडर क्या होता है, हेडर वो इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली जो हम एपीआई को कॉल करने के लिए यूज करते हैं। सपोज हमारी जो एपीआई है उसको डेटा फेच कराने के लिए आपकी यूजर आईडी चाहिए या फिर आपकी दूसरी डिटेल्स चाहिए, जब तक वो आप डिटेल प्रोवाइड नहीं कराएंगे वो डेटा फेच नहीं करेगा, वो हेडर्स कहलाते हैं। अब जैसे इस एपीआई को हेडर के फॉर्मेट पे एक ऑथराइजेशन चाहिए कि जब तक यूजर ऑथराइज नहीं होगा तब तक एपीआई कॉल नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसके हेडर्स में एक ऑथराइजेशन नाम का कीवर्ड यूज करने वाले हैं। जो टोकन मैंने आपको बताया था कि आपको टोकन जनरेट करना है वेबसाइट पे जाके, वही टोकन। आई होप सो स्पेलिंग गलत नहीं है मेरी। ऑथराइजेशन, राइट, हेडर तो हो गया। देन टोकन विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। आई होप सो, या अब सही है स्पेलिंग इसकी। एग्जैक्टली यही हमें चाहिए। सो अब हमें क्लियर है कि इस फंक्शन को हेडर के फॉर्मेट पे पहले एक टोकन चाहिए होगा। ठीक है, उसका नाम है ऑथराइजेशन। ये पहले हम ऑथराइजेशन चेक करेंगे, हमें टोकन चाहिए होगा। जब तक हम टोकन प्रोवाइड नहीं कराएंगे एपीआई कॉल नहीं होगी। फिर हमें क्या चाहिए, रेस्पॉन्स देगा ये मेथड। किस टाइप का रेस्पॉन्स देगा, एक लिस्ट ऑफ यूजर्स हम प्रोवाइड करेगा। ये था पहला मेथड। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड बेसिकली हमारा पोस्ट का होने वाला है। ये भी हमें रेट्रोफिट के थ्रू प्रोवाइडेड है। अब डेटा पोस्ट क्या कराना है, हमें पोस्ट भी हमें कराना है यूजर्स। ठीक है, अब इसके बाद एक सस्पेंड फंक्शन लेते हैं। सस्पेंड फंक्शन क्या होगा, क्रिएट यूजर्स। ठीक है, सो और क्रिएट यूजर। ठीक है, अब ये भी हमें कुछ रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करेगा हमें एक रेस्पॉन्स जो कि होगा ऑफ टाइप यूजर रेस्पॉन्स। ये सिंपली क्या करेगा, एक यूजर जनरेट करके दे देगा और यूजर का टाइप क्या होना चाहिए, यूजर रेस्पॉन्स टाइप का। उसके पास एक आईडी होगी, नेम, जेंडर, ईमेल, स्टेटस। ठीक है, क्लियर। अब इसको भी हेडर में सेम वही चीज चाहिए होगी जो हमें इसको दी थी अपने गेट यूजर वाले को। तो सेम हेडर हम कॉपी करने वाले हैं। तो हेडर तो हमने कॉपी कर दिया, पर क्या कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए इस मेथड को। आई गेस तो इस मेथड को कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए होगा। वो है एक बॉडी। हमें बॉडी क्या प्रोवाइड करानी होगी, बॉडी होगी एक टाइप यूजर जो टाइप होगा यूजर रिक्वेस्ट का। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसको एक बॉडी प्रोवाइड करानी होगी डेटा पोस्ट करते टाइम, कि डेटा किस फॉर्मेट में पोस्ट होगा। उसका फॉर्मेट होगा ये, एक नेम, जेंडर, ईमेल, स्टेटस। इस टाइप का डेटा हम यहाँ से पोस्ट कराने वाले हैं बेसिकली। सो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, हमारे पास है पुट। पुट हम बेसिकली अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। सो अपडेट हम कैसे करेंगे, यूजर्स तो कॉमन रहेगा, यूजर्स स्लैश। अब हम हमेशा जब भी अपडेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर आईडी के लिए अपडेट करेंगे, राइट। बिना आईडी के तो हम कुछ अपडेट कर नहीं सकते। सो हमें एक आईडी प्रोवाइड करानी होगी यहाँ पर। नाउ लेट्स हैव अ सस्पेंड फंक्शन। इसका नाम लग देते हैं अपडेट यूजर। अब जब हम यूजर अपडेट कर रहे हैं देन सिमिलर इसको भी हेडर में कुछ चाहिए होगा। ये भी हमें रिस्पॉन्स देगा। जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा यूजर रिस्पॉन्स टाइप का।
और सिमिलरली इसको भी हमें एक बॉडी प्रोवाइड करनी होगी और एक हेडर प्रोवाइड करना होगा, जो कि एसेंशियल है। बट एक और चीज़ हमें जो इसको प्रोवाइड करानी है वो है पाथ, राइट। अब पाथ क्या है? पाथ है हमारा आईडी, लाइक किस पाथ पे जाना है, किस पाथ पे जाके डेटा अपडेट करना है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सो वो होने वाली है आईडी, देन एक नंबर दे देते हैं। आईडी बेसिकली इंटीजर टाइप की होगी, राइट। सो वेल एंड गुड, ओके। अब लास्ट मेथड हमारा डिलीट। अब डिलीट क्या करेगा? ये डिलीट करेगा यूजर्स और उनकी आईडी, मतलब एक पर्टिकुलर यूजर आईडी को डिलीट करेगा। तो हमें क्या प्रोवाइड करना होगा? ये सेम चीज हमें यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। सो लेट्स प्रोवाइड इट ओवर हियर। अब एक सस्पेंड फंक्शन ले लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम डिलीट यूजर्स, ओके। अब ये भी हमें रिस्पॉन्स देगा किसी टाइप का। किस टाइप का रिस्पॉन्स होगा? यूनिट, क्योंकि ये कुछ रिस्पॉन्स में एम्प्टी देना चाहिए, लाइक डिलीट कर रहे हैं यूजर तो कुछ रिस्पॉन्स मिलना तो नहीं चाहिए, लाइक यूनिट ही रिसीव होगा हमें। अब सिमिलरली इसको भी हमें एक हेडर देना होगा और हमें एक पाथ देना होगा। हेडर तो देखो एसेंशियल, हेडर सब में जरूरी है। अब इसे कैसे पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर यूजर को डिलीट करना है? तो हमें इसे पाथ प्रोवाइड कराना होगा, वो हम इसको यहाँ से करा देते हैं। सो आई होप कि आपने साथ में कोड किया। इसके बाद आपका एपीआई का इंटरफेस पूरी तरीके से रेडी है, आपके डेटा मॉडल्स भी रेडी हैं। अब जो हमें काम करना है वो है हमारी मेन फंक्शनिंग पे, जो कि है हमारी रिपोजिटोरी। रिपोजिटोरी आप कह सकते हैं कि एमवीवीएम का हार्ट होता है, लाइक सारा मेन कोड यहीं पे होता है कि डेटा फेच कैसे करना है, कौन सा मेथड फेच करके लाएगा, कौन सी एपीआई फेच करेगी, लॉग कैसे करेंगे। सो लाइक एवरीथिंग इज ओवर हियर। बिफोर वी स्टार्ट, मैं चाहता हूँ कि हम अपना नेटवर्क मॉड्यूल को कंप्लीट कर लें। सो आप DI पैकेज के अंदर नेटवर्क मॉड्यूल क्रिएट करिए, देन उसका कोड लिखना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रोवाइड कराना होगा इसे मॉड्यूल, देन उसके बाद इंस्टॉलिंग, क्योंकि हम डैगर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको डैगर हिट से ही रिलेटेड दिक्कत है तो मैंने इसको ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, सो आप उसको रेफर कर सकते हैं अगर आपको डैगर हिल समझना है। क्योंकि अगर मैं डैगर हिल्ट इस वीडियो में समझाने लगा तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और सेंस नहीं बनेगा उस चीज़ का। सो आई एक्सपेक्ट कि आप डैगर हिल्ट जानते हैं और डैगर हिल्ट काम कैसे करता है, देन ओनली यू आर हियर। सो हम एक ऑब्जेक्ट बनाए नेटवर्क मॉड्यूल, हम यूज़ करेंगे अपना @provides एनोटेशन और @singleton टू क्रिएट अ सिंगलटन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। हम नहीं चाहते कि बार बार इसका इंस्टेंस क्रिएट हो। Let's provide a retro provide retrofit, right? ये एक फंक्शन बनाया है जो हमें बेसिकली retrofit का इंस्टेंस देने वाला है। इसका टाइप क्या है? retrofit टाइप का होगा ये। अब इसके अंदर कोड लिखते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले हमें क्या रिटर्न करने वाला है? ये एक रिटर्न करेगा हमें रिटर्न retrofit dot builder, okay, well and good, then dot बेस यूआरएल हमें प्रोवाइड करना होगा इसको। अब बेस यूआरएल मैं चाहता हूँ कि आप ये कॉपी करें डायरेक्टली। हमें यहाँ तक बेसिकली कॉपी करना है पब्लिक v2 तक, पब्लिक v2 एंड /2, ठीक है। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पर डेटा आ चुका है किसी एपीआई से रिलेटेड। इस तरीके से डेटा आएगा जेसन फॉर्मेट में जब भी हम कोई भी एपीआई हिट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना बेस यूआरएल कॉपी करते हैं। ये रहा हमारा बेस यूआरएल। लेट्स कॉपी और बेस यूआरएल ओवर हियर, राइट। बेस यूआरएल रेडी है हमारा। अब हमें एक कन्वर्टर फैक्ट्री ऐड करनी पड़ेगी। लेट्स यूज gson converter factory, and then what else we need to create it,
JSON converter factory dot ओके आई होप सो कुछ गलती हुई है यहाँ पर. लेट्स हैव अ लुक. बेस URL add a converter factory. ओके गलती मिल चुकी है. डॉट क्रिएट होना चाहिए बेसिकली. ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री हमने ऐड की. ओके जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट. अब ये सही है. Then simply what we want to build this thing and this thing is finished. ये तो था retrofit का इंस्टेंस. अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कुछ और भी चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे जो हमने API सर्विस बनाई है उसको retrofit की ज़रूरत है, राइट? बिना retrofit के वो नेटवर्क कॉल्स नहीं कर पाएगा. सो हमें उसकी भी डिपेंडेंसी यहाँ पर डिफाइन करनी होगी. So let's have a function. Let's name it as provide API service, right? अब ये किस टाइप का होगा, इसको कुछ इनपुट में चाहिए होगा, वो होगा retrofit. देन ये हमें कुछ रिटर्न करेगा. क्या रिटर्न करेगा? Go REST API टाइप की चीज़ हमें रिटर्न करने वाला है मेथड बेसिकली. एंड इसके अंदर हमें सिंपली एक उसका इंस्टेंस रिटर्न कराना है. रिटर्न retrofit dot create and simply अपनी Go REST API यहाँ पर पास है. Go REST API /class and I hope so this thing is done. class.java, right? Similarly हमें एक auth token बनाना पड़ेगा. provides @singleton. अब हमें यहाँ पर नाम लिख सकते हैं function provide auth token, right? auth token हमें चाहिए होगा. ये बेसिकली क्या होगा? एक स्ट्रिंग होगा और इसकी एक हार्ड कोडेड वैल्यू होने वाली है. अब वो वैल्यू हमें कहाँ से मिलने वाली है? मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को विजिट करें एंड देन API टोकन्स. आपको बेसिकली अपना API टोकन यहाँ से मिल जाएगा. इसको कॉपी करें और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दें एंड वी आर डन. हमने अपना मॉड्यूल सेटअप कर लिया है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का. अब हम काम करना चालू कर सकते हैं अपनी रेपोजिटोरी पे. तो चलिए रेपोजिटोरी पे काम स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी होगी. क्लास का नाम हम रखते हैं यूजर रेपोजिटोरी. ओके REPOSITORY. आई होप सो स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है. देन @inject कंस्ट्रक्टर का यूज करने वाले हैं क्योंकि इसमें हम एक कंस्ट्रक्टर को इंजेक्ट करने वाले हैं. जो कंस्ट्रक्टर होगा आपको दिखाता हूँ. आई होप सो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कॉटलिन की कंस्ट्रक्टर क्या होता है. और इंजेक्ट का इंफॉर्मेशन आपको तब मिल जाएगी जब आप हमारी डैगर वाली प्लेलिस्ट देखेंगे. सो हमें एक प्राइवेट वैल चाहिए होगा जिसका नाम होगा API. तो बिना API की ये वर्क नहीं करने वाला. सो कौन सी API? ऑब्वियसली Go REST API जो हमने क्रिएट की थी. ओके चलो. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज सबसे पहले हमें एक प्राइवेट वैल बनाना पड़ेगा. इसका नाम हम रखते हैं auth token और सिंपली हम इस auth token को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. सी अपने API के जो टोकन्स हैं उसको एक्सपोज करना बिल्कुल सेफ नहीं है. आई एम सेइंग दिस थिंग एज अ वार्निंग. मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में जब आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे कॉटलिन की, जेटपैक कंपोज की, XML की, उसमें जितनी भी मैंने APIs इंटीग्रेट की है मैंने आपको सिखाया है कि लोकल डॉट प्रॉपर्टीज में कैसे अपने कोड को अपने इस टोकन को हाइड करें और देन कैसे build डॉट ग्रेडर डॉट KTS की मदद से हम उसे एक्सपोज करें. ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ सस्पेंड फंक्शन. सस्पेंड फंक्शन क्या होने वाला है? गेट यूजर्स. ये हमें क्या रिटर्न करने वाला है? ठीक है देखते हैं समझते हैं.
ये हमें रिटर्न करेगा एक लिस्ट ऑफ यूजर रेस्पॉन्स, ठीक है। चलो वो चीज करते हैं। So this thing is going to return as a response. Response would be of type list. List of what? List of user response, right? Okay. Now let's come over here inside the function. अब इस फंक्शन के अंदर हमें कुछ कोड लिखना होगा। वो कोड क्या होगा? यही कोड रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे डेटा को फेच करने के लिए एपीआई से। एक वैल बनाते हैं रिस्पॉन्स कि जो भी रिस्पॉन्स हमारी एपीआई से मिलेगा, एपीआई डॉट, just a minute, let me see, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? This is a suspend function and we have a private val, यहाँ तक तो सब सही है। हमने एक private auth token बनाया, ये suspend function get users। Okay, I don't think so कि कुछ issue होना चाहिए, but then also let me have a look why I'm not able to use this method. Okay, my mistake. Is equal to API dot get users। अब हम अपनी API का get users वाला मेथड कॉल करेंगे और इस get user वाले मेथड को क्या चीज चाहिए वर्किंग के लिए, जरा ध्यान से सोचना। हेडर में क्या चाहिए? ऑथराइजेशन टोकन चाहिए। सो ये टोकन हम इसको प्रोवाइड करा देंगे। So let's provide it the auth token and this is good to go. Yeah. So हमने इसको एक auth token प्रोवाइड करा दिया। Then what we can do is like we have to return the response. Simply इस response को return करा देते हैं। So ये फंक्शन काफी सिंपल है। इसने क्या किया, हमारे API का get users वाला मेथड यूज किया और हमें जो रिस्पॉन्स मिला उसको रिटर्न करा दिया। सिमिलरली अब हम ढेर सारे सस्पेंड फंक्शंस बनाएंगे जो कि होगा क्रिएट यूजर के लिए, अपडेट यूजर के लिए एंड देन सिमिलरली फॉर डिलीट यूजर्स। ओके, हमने गेट तो कर लिया। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं, सस्पेंड फंक्शन क्रिएट यूजर। ओके, अब यूजर क्रिएट करेगा तो इसको ऑब्वियसली इनपुट में कुछ डेटा चाहिए। लाइक अपने मन से तो डेटा ये यूजर इनपुट जनरेट तो करेगा नहीं, सो हमें कुछ डेटा चाहिए होगा ना, राइट? सो दिस विल बी ऑफ टाइप यूजर रिक्वेस्ट और ये हमें कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा एंड रेस्पॉन्स वुड बी ऑफ टाइप यूजर रेस्पॉन्स। सिंपल है ना? आई होप सो कि सिंपल लग रहा होगा। अगर आप कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। हम काफी एक्टिव है अपने कमेंट बॉक्स को लेकर, ठीक है। सो लेट्स हैव अ val response. This val response is equal to API dot। अब कौन सा मेथड हम यूज करने वाले हैं बेसिकली? ओके, जस्ट अ मिनट, आई सो मैंने कोड गलत लिख दिया। क्रिएट यूजर के लिए, राइट, क्रिएट यूजर रेस्पॉन्स API डॉट, हाँ या API डॉट क्रिएट यूजर। अब अगर हम यूजर अब क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑथ टोकन तो चाहिए, बट इसके साथ हमें कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? एक यूजर टाइप का बॉडी चाहिए, यानी किस टाइप का यूजर हम जनरेट करें वो हमें इसे बताना होगा। सो वो हम यहाँ से क्रिएट कर रखा है। जहाँ भी अभी हम ये मेथड कॉल करेंगे उसको हम ये एज अ पैरामीटर पास करेंगे। लाइक ये मेथड को कहीं तो हम यूज करेंगे ना, तो जहाँ भी हम इसको यूज करेंगे उस मेथड पे हम यूजर को पास करेंगे। यूजर किस टाइप का होगा? यूजर इस टाइप का होगा और वो सिंपली इसको पास कर देगा इस एपीआई में और एपीआई हमारे लिए बाकी काम कर देगी, ठीक है। सो इसने क्या किया, यूजर को क्रिएट किया एंड देन सिंपली हमें क्या करा दिया, सिंपली हम रिटर्न करा देते हैं रेस्पॉन्स को। एंड दिस मेथड इज आल्सो ओवर। लेट्स हैव our next method, अपडेट यूजर। अब अपडेट करना है यूजर को हमें, तो सिंपली हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो भाई देखो, हमें एक आईडी चाहिए होगी यूजर की। बिना आईडी के तो हम अपडेट कर नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है, हमें एक आईडी चाहिए होगी। ओके, तो हमने एक आईडी ले ली, ठीक है। और आईडी के अलावा अगर हमें कुछ और चाहिए, या आईडी के अलावा एक हमें यूजर चाहिए, यूजर वुड बी ऑफ टाइप यूजर रेस्पॉन्स। ओके, काफी सिंपल। और ये हमें क्या रिटर्न करने वाला है?
ये हमें रिटर्न करने वाला है रेस्पॉन्स। किस टाइप का रेस्पॉन्स? यूजर रेस्पॉन्स। कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अगर चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं तो मे बी इसलिए क्योंकि आप इन चीज़ों से उतना फेमिलियर नहीं है, बट जैसे आप कुछ एपीआईज को इंटीग्रेट करेंगे सो ट्रस्ट मी काफ़ी सिंपल हो जाने वाला आपके लिए सब काम। यूज़र रेस्पॉन्स एंड देन सिंपली एक वैल बनाते हैं यूज़र रिक्वेस्ट का, जो कि यूज़र रिक्वेस्ट टाइप का होगा, और इसमें हम लोग सिंपली इसका नेम पास करेंगे। नेम इज इक्वल टू यूज़र डॉट नेम, email is equal to user dot email। वेरी गुड। सिंपली हम जेंडर और स्टेटस के लिए भी एकदम सेम चीज करने वाले हैं। user dot gender and then simply status is equal to user dot status and we are good to go। सो हमने एक वैल बना लिया है जो कि एक यूज़र की रिक्वेस्ट को मिमिक कर रहा है। लाइक जो भी यूज़र का डेटा हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे वो यहाँ पर पास होने वाला है इस मैनर में, और ये हम पोस्ट कराने वाले हैं अपनी एपीआई में। कैसे पोस्ट कराएंगे? वेल रेस्पॉन्स इज इक्वल टू एपीआई डॉट अपडेट यूज़र। अब इस अपडेट यूज़र को किस चीज़ की मदद है? देखो ऑथ टोकन तो चाहिए चाहिए, ठीक है, ऑथ टोकन चाहिए, और क्या चाहिए? एक आईडी चाहिए जो कि हमें प्रोवाइड की जाएगी, और एक चीज़ और चाहिए वो है यूज़र रिक्वेस्ट जो कि हम यहाँ पर पास करेंगे, राइट। अब इसके बाद सिंपली हमें क्या कराना चाहिए? इसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स। ओके, हम कुछ एरर देख सकते हैं यहाँ पर। क्या एरर आ रहा है? आर्ग्यूमेंट मिसमैच कॉटलिन बट एक्सपेक्टेड। ओके, ओके, एरर इज आउट। आई गेस सो कुछ आईडी को लेके एरर था। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ सस्पेंड फंक्शन टू डिलीट यूजर। सिंपली डिलीट ही करना है यूजर। तो देखो भाई, एक तो आईडी चाहिए होगी और दूसरा हमें क्या चाहिए होगा? ऑथ टोकन। तो आईडी हमें कहाँ से मिलेगी? जहाँ भी ये फंक्शन हम कॉल करेंगे आईडी तो हमें देखो वहाँ से मिल जाएगी। और हमें ये रेस्पॉन्स में क्या रिटर्न करेगा? यूनिट। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब मुझे कैसे पता लग रहा है, तो गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप एपीआई इंटीग्रेशन को ढंग से सीखें, लाइक काफ़ी सारी एपीआई इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये काफ़ी नॉर्मल लगने वाला है ये सब जो मैं कर रहा हूँ। सो मोर और लेस चीज़ें यही होती हैं। बेसिकली आपको डेटा अपडेट करना और डेटा पोस्ट, डेटा गेट करना ही एपीआई के लिए मैटर करता है। डेटा गेट करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे, जैसे हमें यहाँ पर ऑथ टोकन चाहिए। मे बी अगर आप एक रियल वर्ल्ड ऐप में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ और भी पैरामीटर्स चाहिए होंगे। मे बी एक वेंडर आईडी चाहिए होगी या कुछ और भी आईडीज चाहिए होंगी, तभी आपको डेटा मिलेगा। JWT रिक्वायर्ड होगा। ये टोकन है, JWT टोकन ही होता है बेसिकली। जब तक वो है तभी तक वो डेटा मिलेगा, एक्सपायर हो गया तो रीजनरेट करो। एंड जब आप डेटा पोस्ट कराते हैं तो एक पर्टिकुलर पेलोड सेंड करते हैं हम अपनी एपीआई पे। लाइक ये जो है अपडेट यूजर, तो हम एक पेलोड भेज रहे हैं जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट में ही एपीआई में जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए, वो पार्सिंग कॉटलिन ये अपने आप कर लेता है। सो ऑल ऑफ दिस थिंग इज जस्ट पार्ट ऑफ द कोड। आप काफ़ी समय लगेगा बट हाँ आप कर सकते हैं। वेल रेस्पॉन्स इज इक्वल टू एपीआई डॉट डिलीट यूजर को कॉल करिए। इसको सबसे पहले तो हम ऑथ टोकन प्रोवाइड करा देंगे, देन सिंपली जो आईडी हमें मिली है आईडी प्रोवाइड करा दी, एंड देन सिंपली रिटर्न करा लेंगे हम अपने रेस्पॉन्स को। सो हमारा इंटरफेस, सॉरी, जो हमारा जो रिपोजिटरी थी बन के तैयार है, हमारा डेटा क्लास बन के तैयार है। अब नेक्स्ट काम जो हमें करना है वो है ऑब्वियसली हमारे व्यू मॉडल का। व्यू मॉडल एक मीडिएटर होता है हमारे यूआई के बीच में और हमारे
कोड के बीच में। व्यू मॉडल आप समझ के चलिए कि जितनी भी लॉगिंग हम करने वाले हैं इस व्यू मॉडल में, बेसिकली अगर कोई भी एरर हमें लॉग होता है तो हम इसी जगह पर लॉग करने वाले हैं यूआई से। यूआई मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ यूआई कैसी है। ओके, सो यूआई का कोड बहुत कुछ लंबा नहीं है, सो लेट्स जस्ट कम ओवर हियर, द रनिंग डिवाइस। या एक सरफेस है, मेन सरफेस के ऊपर एक बटन है, एक लेजी कॉलम है, लेजी कॉलम के ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स है जो यूजर दिखा रहा है कितने हैं। हर एक लेजी कॉलम के आइटम को हमने अलग से बना रखा है, तो इसमें एक आईडी, देन एक टेक्स्ट बॉक्स, 2 3 4 5 टेक्स्ट बॉक्स और 2 बटन्स एट द एंड। लेट मी शो यू। और एक अलर्ट बॉक्स में क्या है, 1 2 3 4 आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड्स है हमारे पास। देन 2 कंफर्म बटन्स है, पहला कंफर्म बटन है हमारा अपडेट का, एंड एक हमारा डिसमिस बटन है, वो है डिसमिस का यानी कैंसिल का। सो ये है एडिट यूजर करनी। जब अभी आप एडिट यूजर करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मैं सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी, आपको ऐसा ना लगे कि मैं स्किप कर रहा हूँ यूआई का पार्ट। यूआई का पार्ट भी हम स्क्रैच से बनाएंगे। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि यूआई इसकी काफ़ी सिंपल है, यूआई में कुछ है नहीं। यूआई में अगर आप देखें तो सिंपली हमारे पास एक कॉलम है, एक कॉलम क्रिएट यूजर नाम का बटन है, उसमें बटन और क्लिक क्या करेगा, सिंपली यूजर क्रिएट कर देगा। कुछ एरर आ रहा है, एपीआई से रिलेटेड एरर है, वो हम देख लेंगे क्या एरर आ रहा है। देन व्हाट वी हैव, एक लेजी कॉलम है, लेजी कॉलम के अंदर एक कार्ड है, कार्ड के अंदर एक कॉलम है जिसके अंदर सबसे पहले टेक्स्ट है, जिसमें आईडी है, देन मेल है, देन ईमेल है, देन उसके बाद स्टेटस है, देन जेंडर है, देन उसके बाद एक रो लिया है जिसको हमने एंड में अरेंज कर दिया, ये रो एंड पे अरेंज्ड है, और इसके अंदर 2 टेक्स्ट बटन है, पहला जो है एडिट और दूसरा है हमारा डिलीट। सो या दिस इज द यूआई पार्ट। बिफोर वी स्टार्ट द यूआई पार्ट, हम अपने व्यू मॉडल पे काम करते हैं ताकि हमें चीज़ें इजीली समझ में आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर व्यू मॉडल। View model file, first of all what we need to do is to annotate it with held view model. Let's have it over here. मैं यहाँ पर held view model enter कर दिया. Then let's have a class, name it as user view model. Okay, good. Now let's annotate it with @inject constructor. Okay, great. Then after this let's continue. हमें इसमें कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करने होंगे। जो पहला कंस्ट्रक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी रिपोजिटरी, बिकॉज हमारी जो व्यू मॉडल है उसको रिपोजिटरी की नीड है, राइट, फॉर इट्स वर्किंग। सो लेट्स हैव अ प्राइवेट वैल, इसको रिपोजिटरी का नाम देते हैं। एंड ओके, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ क्या लिख दिया, लेट्स करेक्ट इट टू वैल। ओके, प्राइवेट रिपोजिटरी ओवर हियर, और ये किसको एक्सटेंड करेगा, ये एक्सटेंड करेगा यूजर रिपोजिटरी को, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द कोड। सबसे पहले एक var बनाएंगे, यूजर लिस्ट, डिक्लेरेशन का यूज करेंगे, यूजर लिस्ट बाय म्यूटेबल स्टेट ऑफ। लाइक म्यूटेबल स्टेट ऑफ का मतलब क्या है कि दिस इज ऑलरेडी रिक्वायर अ इनिशियल वैल्यू। म्यूटेबल स्टेट फ्लो और म्यूटेबल शेयर्ड फ्लो, दो टाइप्स के फ्लो होते हैं। जनरली म्यूटेबल स्टेट फ्लो यूज करते हैं। म्यूटेबल स्टेट फ्लो को हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर हम उसको कैसे करेंगे इसको समझते हैं। लाइक हमने लिखा म्यूटेबल स्टेट ऑफ, अब किस चीज़ की म्यूटेबल स्टेट है। अब म्यूटेबल स्टेट से हमें कुछ इतना आइडिया लग रहा है कि म्यूटेबल मीन्स चेंज हो सकती है स्टेट, ठीक। अब किसकी स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है, राइट। तो वो होने वाली है एक लिस्ट की, किसकी लिस्ट, यूजर रिस्पॉन्स की लिस्ट। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि इसको एक इनिशियल वैल्यू चाहिए होती है, तो इनिशियल वैल्यू हम क्या प्रोवाइड करा देंगे, एम्प्टी लिस्ट। इनिशियली हमारे पास कुछ नहीं है। ओके, अब एक हम दूसरा वेरिएबल जनरेट करेंगे जिसका नाम हम रख सकते हैं where is loading। ओके, एक var बनाते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं is loading, जो कि एक म्यूटेबल स्टेट होगा, किसका होगा, ऑफ स्ट्रिंग्स एंड null।
mutable state of string. Let's have a question mark over here. अब इसे हमें एक इनिशियल वैल्यू देनी होगी. इनिशियल वैल्यू हम इसे दे देते हैं नल. ओके ग्रेट. सो वैर लोडिंग हो गया. अब एक और बनाते हैं एरर मैसेज शो करने के लिए. सो लेट्स हैव वैर एरर मैसेज बाय म्यूटेबल स्टेट ऑफ. एग्जैक्टली इसमें भी हमें स्ट्रिंग यूज करना है क्योंकि ये भी सेम सिमिलरली लोडिंग की तरह ही एक्ट करने वाला है कुछ कुछ. और इसकी इनिशियल वैल्यू हम सिंपली प्रोवाइड करा देंगे नल. ओके सो एरर मैसेज भी रिजॉल्व है. नाउ व्हाट वी नीड आई थिंक सो हमें एक इनिट ब्लॉक चाहिए होगा. अब इनिट ब्लॉक क्या होता है कि जैसे ही मॉडल कॉल होगा इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब हमें क्या करना है एग्जीक्यूट तुरंत. यूज स्क्रीन शो होते ही हमें क्या फेच करना है. हमें यूजर फेच करना है. तो हम एक मेथड बनाते हैं फेच यूजर्स और उसको हम कॉल करेंगे. तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं फेच यूजर्स. ठीक है. फेच यूजर्स क्या करने वाला हमें हमारी रिपोजिटोरी का मदद से हमें जो यूजर का डेटा है वो लाके देने वाला है. राइट. सो सबसे पहले हम व्यू मॉडल स्कोप का यूज करने वाले हैं. let's use view model scope. okay I guess spelling mistake. view model scope dot launch. now what we need to launch. okay let's come inside this block. सबसे पहले तो हम ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे कि ट्राई करेंगे हम डेटा को फेच करने का. हमेशा हम ऐसे ही करते हैं कि ट्राई ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं ट्राई कैच के अंदर ताकि इफ थिंग्स डोंट गो राइट देन वी हैव अ कैच ब्लॉक. ओके नाउ व्हाट वी नीड टू ट्राई. सो लेट्स गिव इट अ मैसेज. सबसे पहले तो हमने इस लोडिंग को हमने सेट कर दिया ट्रू पे. ठीक है. अब इस लोडिंग जैसे ही ट्रू पे सेट हो गया है देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी वांट कि error message is equal to null right now. कोई error message नहीं है. अब एक val बनाते हैं. एक को let's create a val response जो क्या करने वाला है हमारी repository का यूज करके. repository में हमने एक मेथड बना रखा है get users. उसका यूज करेगा ये. अगर response dot is successful यानी अगर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेसफुल है तब हम क्या करना चाहते हैं. बेसिकली रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होगा तो हमारे पास क्या आने वाला है. राइट. एग्जैक्टली हमारे पास एक लिस्ट ऑफ यूजर्स आएगी. राइट. तो हम एक यूजर लिस्ट इज इक्वल टू यूजर्स. सो बेसिकली ये कर क्या रहा है कि जो भी यूजर्स हमें मिलेंगे हमारे एपीआई से उसे हम यहाँ पर स्टोर कराना है. सिंपल. लेट्स हैव अ लुक. आई गेस there is some sort of error. पहले तो इसको रिजॉल्व करते हैं कि why does this error arise. इसको करते हैं import इसका गायब. now let's have a look. launch का भी करते हैं हम import गायब. now let's see what's the error is. unresolved reference. let's try to import it once again. view model scope. okay just give me a second. let's try to correct this thing. ये एरर वैसे रिजॉल्व होना तो चाहिए आई गेस. सो कि मैं ब्लॉक के अंदर लिख रहा हूँ. मे बी दैट्स द एरर. लेट मी हैव अ लुक. क्योंकि मैंने यहाँ पर प्राइवेट सेट कीवर्ड का यूज़ नहीं किया था प्लस इंपोर्ट्स में एरर थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि हमने यूज़र लिस्ट क्यों जनरेट की. इज लोडिंग एरर मैसेज ये क्लियर है. बट अब ये आप सोच रहे होगे कि प्राइवेट सेट नाम की चीज़ क्या है. सो प्राइवेट सेट हम एक वैर के साथ यूज़ करते हैं. ये बेसिकली हमें अलाउ करता है कि
इस var की जो वैल्यू है हम किसी दूसरे क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, बट चेंज हम इसी क्लास से कर सकते हैं। लाइक जो यूजर लिस्ट की वैल्यू है, जो भी ये var स्टोर करेगा, उसकी वैल्यू हम दूसरे क्लास से व्यू तो कर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू जो हम चेंज करेंगे वो सिर्फ इसी क्लास से हो सकती है। लाइक जहाँ भी हमने प्राइवेट सेट यूज कर लिया, मतलब उसकी वैल्यू उसी क्लास के अंदर से ही चेंज हो सकती है, बट उसको हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं फेच यूजर पे। सबसे पहले हमने इस लोडिंग को सेट किया ट्रू पे और एरर मैसेज को हमने किया नल, क्योंकि अभी हमारे पास कोई एरर मैसेज नहीं है, राइट। अब यहाँ पर मैंने लॉग डॉट डी का यूज़ किया। बेसिकली ये हमें लॉग कैट में चीज़ें लॉग करने में हेल्प करेगा कि क्या एरर आ, समथिंग लाइक दिस। अगर कुछ एरर होगा तो समथिंग लाइक दिस हमें एरर लॉग होगा। ओके, सो ये हमें हेल्प करेगा एरर लॉग करने के लिए। देन हमने एक वैल बनाया जो हमारी रिपोजिटोरी का गेट यूज़र वाला मेथड यूज़ करेगा। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है तो वो यूज़र को वैल यूज़र इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, या तो रेस्पॉन्स में जो हमें बॉडी मिलेगी वो, या तो हमने एलविस ऑपरेटर का यूज़ करके एम्प्टी लिस्ट, या तो रिस्पॉन्स में हमें एक लिस्ट ऑफ यूज़र्स मिलने वाली है, या तो हमें एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगी, और उसको हमने एक यूज़र लिस्ट नाम का वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। यूज़र लिस्ट हमने यहाँ ऊपर बनाया है, तो जो भी यूज़र्स हमें मिलेंगे हम उसको सिंपली इस वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। ऑब्वियसली जो यूजर्स हमारे पास आ रहे हैं वो कुछ इस टाइप के होंगे, लाइक हर यूजर की आईडी, नेम, जेंडर, ईमेल, स्टेटस होगा। सो उस ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इसको हमने यूजर लिस्ट में स्टोर करा लिया। देन आफ्टर सिंपली एक लॉग कि यूजर फेच हो गए, इतने यूजर्स हैं। अगर 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 ये इफ ब्लॉक था, देन वी हैव अ एल्स ब्लॉक। अगर कोई एरर होता है तो हमने एक वैल एरर बनाया जिसमें हमने लिखा फेल टू फेच द यूजर्स रेस्पॉन्स डॉट कोड। इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी रेस्पॉन्स हमें मिलेगा एरर का हम उसे लॉग करेंगे, स्पेस रेस्पॉन्स डॉट मैसेज। जो भी मैसेज हमें लॉग होगा हम यहाँ पर वो भी लॉग करेंगे, वो भी लिखेंगे। अब एरर मैसेज को हमने एरर के ऊपर सेट कर दिया, क्योंकि एरर क्या था, एक स्ट्रिंग थी ना, स्टेट ऑफ स्ट्रिंग थी, राइट। तो जो भी स्ट्रिंग हमें यहाँ से मिली, ये पूरी स्ट्रिंग है ना, राइट, ये पूरी स्ट्रिंग है, तो जो भी स्ट्रिंग हमें मिलेगी वो हमने इसको असाइन कर दी और वो हमने इसको प्रिंट करा लिया। प्रिंट कैसे करा है, लॉग डॉट ई। लॉग डॉट ई का मतलब होता है लॉग एरर। सिंपली हमने यहाँ पर अपना एरर लॉग करा लिया। देन ये हमारा ट्राई ब्लॉक था यहाँ तक। देन वी हैव अवर कैच ब्लॉक। वी आर कैचिंग एनी एक्सेप्शन एज ई val error is equal to e dot message। इसका मतलब है जो भी एरर हमें लॉग होगा सिंपली हमने उसे लॉग कर लिया, यानी प्रिंट करा लिया। एरर मैसेज को हमने सिंपली दोबारा एरर से अपडेट किया। अगर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो ये पार्ट काम आएगा। अगर रेस्पॉन्स फेच नहीं होता, यानी कि ये रेस्पॉन्स सक्सेसफुल नहीं है, तब कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कैच ब्लॉक में हम सिंपली अपना एरर को लोड करा देंगे। एंड वी हैव फाइनली ब्लॉक, जो कि रिगार्डलेसली एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे वो ट्राई एग्जीक्यूट हो चाहे कैच एग्जीक्यूट हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। सो हमने इस लोडिंग को यहाँ पे फॉल्स सेट कर दिया क्योंकि हमने अपने यूजर्स को फेच कर लिया। सिमिलरली अगर अब हमें अपने यूजर्स को क्रिएट करना है, तब हम कौन सा मेथड कॉल करने वाले हैं, रिपोजिटोरी से क्रिएट यूजर कॉल करेंगे और इसे हम यूजर प्रोवाइड करेंगे। अब यूजर कहाँ से मिलेगा, जहाँ भी ये मेथड हम कॉल करेंगे क्रिएट यूजर, वहाँ पर हम इसे यूजर प्रोवाइड कराएंगे। अब आप देख सकते हैं यूआई वाला पोर्शन है ये। यूआई वाले पोर्शन में हमने क्रिएट यूजर जब भी किया, हमने इसको एक यूजर का एक डेमो स्ट्रक्चर दे रखा है कि ऐसा यूजर मुझे क्रिएट करके दो जब भी मैं ये बटन टैप करूंगा, ठीक है। सो ये यूजर उसे प्रोवाइड मिलेगा, वो यूजर रिक्वेस्ट टाइप का होगा, इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे जब भी इसको कॉल किया गया है तो एक यूजर रिक्वेस्ट नाम का डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ठीक है। चलो सबसे पहले लोडिंग को सेट किया ट्रू पे, एरर मैसेज है नल। सिमिलरली रेस्पॉन्स इज इक्वल टू रिपोजिटोरी डॉट क्रिएट यूजर। अगर रेस्पॉन्स सक्सेसफुल है देन ऐड अ न्यू यूजर, रेस्पॉन्स बॉडी डॉट लेट न्यू यूजर इज इक्वल टू यूजर लिस्ट प्लस न्यू यूजर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये एक लैम्डा ऑपरेटर है न्यू यूजर, यानी जब भी अगर न्यू यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है तब हमें अपनी पुरानी यूजर लिस्ट में उस नए वाले यूजर को ऐड कर देना है, सिंपल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रीफेच कर देंगे अपने यूजर्स को ताकि लिस्ट अपडेट हो जाए। ये तो था सक्सेस मैसेज। अगर एरर होता, कुछ भी एरर हो जाता है, यूजर क्रिएट नहीं होता, तब हम ये मैसेज एरर मैसेज लॉग कराएंगे। इन केस
ट्राई ब्लॉक ही एग्जीक्यूट नहीं होता, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ यानी कि रेस्पॉन्स अनसक्सेसफुल है, तब हम सिंपली एरर लॉक करा देंगे और फाइनली अपनी लोडिंग को हमने सेट कर दिया फॉल्स में। ये एकदम सेम है। अब समझने की कोशिश करते हैं अपडेट यूज़र को। अगर हमें यूज़र को अपडेट करना है तो हमें उसके लिए एक आईडी चाहिए होगी और उसका रिस्पॉन्स चाहिए होगा, यूज़र रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली, ठीक है। सबसे पहले एक वही सेम चीज़, लोडिंग और एरर मैसेज को नल किया, रिस्पॉन्स से हमने अपडेट यूज़र मेथड कॉल किया रिपोजिटोरी से, उसे आईडी और यूज़र प्रोवाइड कराया हमने, ठीक है। आईडी और यूज़र प्रोवाइड कराया। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होता, अब आप सोच रहे होंगे आईडी और यूज़र मिलेगा कहाँ से? फिर वही बात, आईडी और यूज़र हमें तब मिलेगा जब इस मेथड को हम कॉल कराएंगे अपनी यूआई पोर्शन के अंदर। यूआई पोर्शन में अभी आपको समझाता हूँ, बट उससे पहले आप ये देखिए, ये हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो सिंपली उसने फेच किया यूज़र्स को। अगर हमें यूज़र मिलता, अगर हम सक्सेसफुली अपडेट कर पाते हैं, तब यूज़र लिस्ट डॉट मैप, मैप कीवर्ड का यूज़ करते हैं किसी एग्जिस्टिंग चीज़ की वैल्यू को अपडेट करने के लिए। जो एग्जिस्टिंग यूज़र नाम का लैम्डा बनाया हमने, दिस इज अ लैम्डा ऑपरेटर। अगर एग्जिस्टिंग यूज़र की आईडी हमारी जो आईडी प्रोवाइड की है हमने उसके बराबर है, तो हमें उसका रिस्पॉन्स बॉडी चाहिए, एल्स हमें जो यूज़र था वो चाहिए। लाइक हमने जो अपडेट किया, हमें वो अपडेट देखना है। अगर अपडेट हो गया तो ठीक, वरना एल्स ऑपरेटर की मदद से जो यूज़र वो पहले था वो वैसा का वैसा रह जाएगा। अब इफ ब्लॉक था ये, एल्स एग्जिस्टिंग यूज़र का मतलब हुआ क्या कि जो यूज़र था वो वैसा का वैसा ही रहेगा, अपडेट कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम रीफेच कर ले रहे हैं अपने यूज़र्स को ताकि जो अपडेट हुआ हम उसको व्यू कर पाएँ। Simply we have our else block, then we have our catch block, and we have finally set our loading to false. Similarly जब हमें डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हमने response is equal to repository dot delete user यूज़ किया। आईडी हम इसको यूआई से प्रोवाइड कराएंगे। सिंपली यूज़र लिस्ट इज इक्वल टू यूज़र लिस्ट डॉट फिल्टर। अगर आईडी इस आईडी के बराबर नहीं है, ठीक है, then we have to simply remove it, which is the fact, and we are fetching the users once again. अगर यूज़र रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम आती है एपीआई साइड से, then we will log it over here. अगर ट्राई ब्लॉक ही एग्जीक्यूट नहीं होता, then we have our catch block, and finally we have set our status to loading. Sorry, finally we have set our loading to false. अब समझने की कोशिश करते हैं यूआई वाले पोर्शन को। यूआई वाला पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आपके लिए। यूआई को समझने से पहले हम इसको रन करके देखते हैं ताकि मैं आपको यूआई एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो यूआई एक्सप्लेनेशन काफ़ी इजी हो जाएगा इस मैनर में। सो लेट मी ओपन समथिंग फॉर यू। ओके, सो लेट मी हेल्प यू विद इट। ओके, सो ये रही हमारी यूज़र स्क्रीन। यहाँ पर ऊपर हमारे पास एक बटन है जो बेसिकली यूज़र को ऐड करने में हमारे लिए हेल्प करेगा। देन व्हाट वी हैव अ लेजी कॉलम जो सारी चीज़ों को स्ट्रेच कर रहा है, और हर लेजी कॉलम के अंदर कुछ एक आइटम्स हैं। अब वो आइटम्स सिमिलर होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। सो जस्ट लेट मी हेल्प यू विद दिस। ओके, तो कुछ कुछ इस तरीके से हमारी यूआई होने वाली है। एग्जैक्टली ये है कुछ हमारी यूआई, ठीक है। मैं आपको कंपेयर करा देता हूँ साइड बाय साइड, और यूआई एक्सप्लेन करने का इससे बेटर मेथड मुझे नहीं समझ में आता टू अ बिगनर। ओके, let it be over here. Here is our Safari. Great. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्रिएट यूजर वाला बटन एग्जैक्टली यहाँ पर है। देन वी हैव अ स्मॉल ब्लॉक ओवर हियर आल्सो
चलो इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा. सो वी हैव समथिंग लाइक दिस ओवर हियर. और हमारे पास एक और छोटा सा ब्लॉक है. वो क्या कर रहा है बेसिकली, कितने यूजर्स हैं हमारे पास वो रिटर्न करा रहा है. देन वी हैव दिस लेजी कॉलम जिसके अंदर सारे आइटम है हमारे, ये रहे. अब इसके अंदर आप स्ट्रक्चर अगर ध्यान दो, इस लेजी कॉलम की हर एक आइटम के अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं. अब इसको आप इमेजिन करो, मैं अब आपको कोड की मदद से समझाता हूँ. आई होप सो आपने देख लिया होगा कि लेआउट सेम है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द कोड. ओके, just a minute guys, let me arrange the screen a little bit. ओके, वेरी गुड. अब यूआई समझते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम है. कॉलम, ओके ठीक है, लेट्स हैव अ कॉलम. अब मैं सब चीज़ फिलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. लाइक लेजी कॉलम भी डिलीट कर रहा हूँ एंड ऑल दीज आइटम्स. ओके, सो सबसे पहले हमारी यूआई में क्या है, एक कॉलम है जिसको कहा गया है कि भाई तुम पूरा मैक्सिमम साइज ले लो. ठीक है. सो अगर ये हमारी मोबाइल की स्क्रीन है तो हम एक कॉलम ले लेते हैं जो इसको जस्ट ओवरलैप करेगा, यानी उसने हमारी पूरी यूआई की स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लिया. फिल मैक्सिमम विड्थ. वेल एंड गुड. अब क्या कह रहा है कि भाई एक, लेकिन हमें 16 डेंसिटी पिक्सल्स की पैडिंग लेनी है. तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये रही हमारी 16 डेंसिटी पिक्सल्स की पैडिंग. थोड़ा थोड़ा पैडिंग मैंने दोनों साइड से दे दी, हर साइड से. देन व्हाट वी हैव अ बटन. अब कॉलम के अंदर एक बटन है तो वो कहाँ प्लेस होगा, वो एग्जैक्टली यहाँ पर प्लेस होगा. राइट. चलो मैंने एक बटन यहाँ पर प्लेस किया. अब इसके अंदर एक ऑन क्लिक इवेंट है जो क्या कर रहा है, हमारे व्यू मॉडल से क्रिएट यूजर वाले मेथड को कॉल कर रहा है. क्रिएट यूजर वाले मेथड को हमें एक यूजर देना पड़ेगा तभी वो क्रिएट करेगा. बिना किसी डेटा के तो वो क्रिएट करेगा नहीं यूजर. हमें यूजर का नेम देना होगा, जेंडर, ईमेल, स्टेटस, ये सब देना होगा. राइट. सो अब ये क्रिएट यूजर किस टाइप का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ये यूजर रिक्वेस्ट टाइप का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है. इसको नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, ईमेल चाहिए, स्टेटस चाहिए. सो हमने क्या किया, हमने इसको एक यूजर रिक्वेस्ट नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें इसको पास कर दिया. राइट. अब हमने इसको दे दिया नेम नवदीप, जेंडर मेल, और ईमेल के नाम पे हमने रैंडम डॉट नेक्स्ट 10,000. सो कोई भी रैंडम इंटीजर ये जनरेट करके ईमेल में ऐड कर देगा. और लोडिंग को हमने किया नॉट. यहाँ पर हमने वैर बना रखा है इज लोडिंग. इसको हमने व्यू मॉडल डॉट इज लोडिंग वाले मेथड से कॉल कर रखा है. हमारी व्यू मॉडल में एक मेथड है इस लोडिंग को, हमने सिंपली उसको कॉल किया है और हमने वहाँ पर इसको फॉल्स पे सेट किया है. और इस बटन पे टेक्स्ट क्या देना है, क्रिएट यूजर. ओके, इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया इसको. ठीक है. चलो ये काम तो हो गया, क्रिएट यूजर. अब हमने थोड़ी सी स्पेसर दी हाइट वाइज, यानी इस तरीके से, इस मैनर, ऊपर नीचे, लाइक नॉट दिस मैनर. देन स्पेसर के बाद बट वी हैव अ कार्ड फॉर एन एरर मैसेज. ओके, लेट्स हैव दिस कार्ड. ये कार्ड की विजिबिलिटी तब होगी जब हमें कोई एरर लॉग होगा. अब देखो, error message dot let, this will only get executed when we have the value. dot let का मतलब ये आप समझ सकते हैं. अगर हमारे पास कोई भी एरर आता है देन हम एक कार्ड लेंगे. कार्ड को हम कहेंगे तुम पूरी मैक्सिमम विड्थ ऑक्यूपाई करो. देन वी हैव सम कलर टू द कार्ड्स. आप देख सकते हैं वी हैव प्रोवाइडेड कलर्स. उस कार्ड के अंदर हमने एक कॉलम लिया क्योंकि कार्ड अकेले कुछ होल्ड नहीं कर सकता है. वी नीड टू ऐड अ कॉलम और अ रो टू होल्ड सम डेटा इनसाइड इट. मैंने एक कॉलम लिया उसके अंदर जिसके अंदर मैं एक टेक्स्ट शो करना चाहता हूँ. टेक्स्ट होगा जो भी एरर मैसेज है. एंड देन वी हैव अ बटन ओवर हियर which will say dismiss. So this is the structure of my card. ये तब दिखाई देगा जब हमारे पास कोई एरर आता है. else मैं क्या शो करना चाहता हूँ, एक लोडिंग इंडिकेटर शो करना चाहता हूँ. अगर कुछ नहीं तो देन आई वांट टू शो अ लोडिंग इंडिकेटर. टिल देन जब तक डेटा लोड हो रहा है. अगर इफ लोडिंग, यानी अगर लोडिंग ट्रू है यानी डेटा लोड हो रहा है, तब तक आई वांट टू शो अ सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर. वेल एंड गुड.
अब चलो समझते हैं कि जब हमारे पास यूज़र आ जाएंगे तब हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि यूज़र आएगा तो हमें लेजी कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखते हैं। सबसे पहले तो हमने एक टेक्स्ट लिया जिसमें हमने यूज़र का साइज डिस्प्ले करा दिया, तो वो ये रहा। यहाँ पर एक हमने टेक्स्ट लिया, अब ये कॉलम के अंदर चल रहा है, सब याद रखना। यहाँ पर हमने यूज़र का साइज डिस्प्ले करा दिया। अब इस कॉलम के अंदर हमने एक और चीज़ ली, एक और यूआई एलिमेंट लिया जिसका नाम दिया लेजी कॉलम, और हमने कहा कि इसकी जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो है स्पेस्ड बाय 12 डेंसिटी पिक्सेल्स, सो इट विल बी स्पेस्ड बाय 12 डेंसिटी पिक्सेल्स। सो इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो है यूज़र, और की है उसकी यूज़र आईडी, यानी आईडी। ओके, सो हर यूज़र को हमें दिखाने के लिए एक कार्ड का यूज़ करेंगे। अब वो कार्ड कैसा होने वाला है, कार्ड के अंदर एक कॉलम है, ये रहा हमारा कॉलम। अब इस कॉलम के अंदर सबसे पहले हमारे पास 4 टेक्स्ट है, 1 2 3 4 5, माय पार्डन मी, 5 टेक्स्ट बॉक्स हैं। सो लेट मी से 1 2, let me just copy, 3 4 and 5, ये हमारे 5 टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद हमारे पास इस कॉलम के अंदर क्या है, एक रो है। ठीक है, कॉलम के बाद ये रही हमारी एक लंबी सी रो। इसको हमने कहा है कि भाई तुम पूरी विड्थ ले लो जितनी भी तुमको मिल रही है, और तुम सारा मटेरियल जो तुम्हारे अंदर है अरेंजमेंट डॉट एंड, इसका मतलब है कि तुम सब कुछ एट द एंड पे प्लेस करोगे। एट द एंड हमने यहाँ पर 2 बटन्स लगा रखे हैं जो कि है एडिट और डिलीट। ये रहा एडिट और डिलीट वाले बटन जो कि आपने हमारी यूआई में देखा था। सिंपल। अब देखो, जो एडिट वाला बटन था उसको टैप करते ही हमें क्या करना है, अपनी एपीआई का मेथड कॉल करना है, इज एडिटिंग। सबसे पहले तो हमने क्या किया, शो एडिट बॉक्स को ट्रू किया। अगर हमें कुछ एडिट करना है तो ऑब्वियसली हमें डिटेल्स देखनी पड़ेंगी, तो हमने क्या किया, एक एडिट बॉक्स नाम का वेरिएबल बनाया, शो एडिट डायलॉग। ये एक बूलियन है, शो एडिट डायलॉग। राइट नाउ हमने इसको फॉल्स कर रखा है। और सिमिलरली हमारे पास एक शो डिलीटेड डायलॉग, एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा बेसिकली। मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे हम डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। लाइक एडिट पे क्लिक करते मैं एक डायलॉग बॉक्स देख पा रहा हूँ जिसके अंदर 1 2 3 4 फील्ड्स हैं, 4 टेक्स्ट बॉक्स हैं, यूजर इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। ओके, एग्जैक्टली ये रहा वो एरर कार्ड, और ये रहा वो लोडिंग इंडिकेटर। आई होप सब आपको क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमने सेट क्या किया, उसके अंदर एडिट को शो, एडिट बटन टैप करते ही हमारे पास एक एडिट बटन शो होना चाहिए, तो हमने शो एडिट को ट्रू कर दिया। ठीक है, देन सिमिलरली वी हैव डिलीट, डिलीट को टैप करते हमने शो डिलीट डायलॉग को कर दिया ट्रू। अब समझने की कोशिश करो, डायलॉग रिमेन्स द सेम एज बिफोर मींस एडिट यूजर डायलॉग। अब एडिट यूजर डायलॉग क्या है, इफ शो एडिट डायलॉग एंड सेलेक्टेड यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर यूजर सेलेक्टेड है और हमारा एडिट डायलॉग जो है वो भी ट्रू है, यानी ये दोनों वैल्यू नल के बराबर नहीं है, तो हमें एडिट डायलॉग को दिखाना है जिसमें यूजर की वैल्यू होगी सेलेक्टेड यूजर, जो भी यूजर हम सेलेक्ट किए हैं। डिसमिस पे हमें उसको हटाना है। कंफर्म बटन टैप होने पे हमें क्या करना है, व्यू मॉडल से अपडेट यूजर वाले मेथड को कॉल करना है, और शो एडिट डायलॉग को सीधे कर देना है फॉल्स, क्योंकि अपडेट होने के बाद वो हट जाना चाहिए। सिमिलरली डायलॉग बॉक्स में डिलीट यूजर डायलॉग में हमने क्या किया, यूजर को सेलेक्टेड यूजर से मैच किया। डिसमिस पे सिंपली हमने डायलॉग बॉक्स को फॉल्स पे सेट कर दिया। कंफर्म करने पे व्यू मॉडल से हमने डिलीट यूजर वाला मेथड कॉल किया, और हमने उसको आईडी प्रोवाइड कराई कि कौन सा मेथड हमें डिलीट करना है, और सिंपली हमने शो डिलीट डायलॉग बॉक्स को फॉल्स सेट किया। अब एडिट यूजर डायलॉग को समझते हैं। एडिट यूजर डायलॉग बॉक्स में 3 पैरामीटर्स हैं, यूजर, ऑन डिसमिस, ऑन कंफर्म। सिमिलरली ऑन डिलीट यूजर में भी होगा, यूजर, ऑन डिसमिस, ऑन कंफर्म, ऑन डिलीट होगा यहाँ पर बस। सबसे पहले तो हमने नेम, ईमेल, स्टेटस और जेंडर के लिए म्यूटेबल स्टेट फ्लो बनाया। तो जो भी यूजर का पहला डेटा था वो हम यहाँ पर लोड करा लेंगे, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट स्टेटस, यूजर डॉट जेंडर। अब एक अलर्ट डायलॉग नाम का हम कंपोनेंट यूज करेंगे जो कि हमें
कंपोज में प्रोवाइड किया जाता है। ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट पे सिंपली हम इसको डिसमिस करेंगे, टाइटल देंगे एडिट यूजर, टेक्स्ट के अंदर कॉलम। अब कॉलम के अंदर हमने क्या किया, आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड नंबर 1, देन स्पेसर, आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड नंबर 2, देन स्पेसर, देन 3, देन 4, और यहाँ पर हमने सारे यूजर्स का डेटा यहाँ पर लोड करा लिया। कंफर्म बटन टैप करते ही जो भी यूजर ने एंटर किया है उसको सेव करा के अपडेट वाला मेथड कॉल करेंगे, और डिसमिस करते ही हम सिंपली उसको गायब कर देंगे। ऑन डिसमिस में हम उसको फॉल्स सेट कर देंगे तुरंत, देन वो डायलॉग बॉक्स डिसअपीयर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम डिलीट करना चाहते हैं यूजर को, तो ऑन डिसमिस रिक्वेस्ट पे यूजर बॉक्स डायलॉग बॉक्स डिसमिस होना चाहिए, टाइटल डिलीट यूजर है। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट होना चाहिए वो हम दिखाएंगे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द यूजर, इफ दिस इज दिस कांट बी अनडन। अगर कंफर्म टैप करते हैं तो हमें ऑन क्लिक पे ऑन कंफर्म टैप करना है। ऑन कंफर्म क्या करेगा, ऑन कंफर्म सिंपली व्यू मॉडल से डिलीट यूजर वाला मेथड कॉल करेगा, ठीक है। ऑन कंफर्म, ऑन क्लिक पे ऑन कंफर्म को कॉल कर देना है। ऑन क्लिक बटन टैप किया तो हम ऑन कंफर्म वाला बटन जो इवेंट है वो ट्रिगर करना चाहते हैं, और ऑन कंफर्म वाला ट्रिगर क्या कर रहा है, वो व्यू मॉडल से डिलीट यूजर को कॉल कर देना है, सिंपल। और सिंपली वी हैव आवर डिसमिस बटन, then we have our confirm button, then our UI is completed I guess। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है कि लाइक कहाँ से क्या मेथड कॉल हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ हमारी वन शॉट वीडियोस को जाके ज़रूर रेफर करें, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता रखा है कि कैसे व्यू मॉडल कैसे कॉल करता है रेपोजिटोरी। सो दिस इज़ अवर एडिट डायलॉग बॉक्स, 1 2 3 4, दिस इज़ अवर टाइटल, दिस इज द टेक्स्ट इनसाइड व्हाट वी वांट। टेक्स्ट के लिए हमने कॉलम ले लिया अंदर, अब उस कॉलम के अंदर 1 2 3 4 इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एंड देन वी हैव आवर अपडेट फीचर, then we can click on this। We are getting some API errors, like that's from the API end, now from our side। So this is how we do the stuff। अब create user जब हम कॉल करेंगे तो देखो create user is also not working, like error 41, maybe API का token expire हो गया है, that's why this whole thing is happening। So yeah, this is how we have completed, this is how we fetch details in Kotlin, fetch APIs in Kotlin। I hope so, काफ़ी simple था, but as soon as you move to some complex projects ये काफ़ी tough हो सकता है। So thank you guys for watching, make sure you subscribe the channel and hit the bell icon to receive the notifications first। Thank you for watching।